यह बहुत गंभीर विषय है। सभी लोग जब तक नौकरी करते हैं, नौकरी करने में जो भी पैसा उनसे प्राप्त होता है वो विभिन्न संसाधनों में परिवार में खर्च कर देते हैं। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो इस पेंशन को बुढ़ापे की लाठी के रूप में उपयोग होती है। इससे जो है उनका जीवन आगे बढ़ाने का जो है उनके परिवार के लोग काम करते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, पुरानी पेंशन बहाली पर। माननीय नेता विरोधी दल एक तो ही जान लीजिए कि न्यायपालिका में नई पेंशन योजना लागू है। विधायिका की पेंशन अपने हिसाब से चलती है, जो सदन तय करता है उसके अनुसार। चाहे यूटीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे एसबीआई हो, इन मदों के माध्यम से कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पैसा केवल पूंजीपतियों को तिजोरी भरने में लगाया जा रहा है। जो धन निवेशित हो रहा है इस योजना में, नई पेंशन योजना में, उसकी सुरक्षा गारंटी का कोई कानून लाएंगे क्या? माननीय मुलायम सिंह जी के बाद माननीय मायावती जी और माननीय अखिलेश जी 15 साल तक सरकार रही, लेकिन इन्होंने जो अंशदान कर्मचारियों का था वो जमा नहीं किया था। माननीय मंत्री जी, माननीय नेता सदन में कुछ कहना हो तो खड़े होकर माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था जो 1/1/2004 से केंद्र में और अप्रैल 2005 से प्रदेश में समाप्त कर दी गई थी। मेरा माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही पूछना है कि जो एनपीएस नई व्यवस्था लागू की गई, और एक प्रकार से अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सिर्फ या पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का एक षड्यंत्र था। वो चाहे यूटीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे एसबीआई हो, इन मदों के माध्यम से कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पैसा केवल पूंजीपतियों को तिजोरी भरने में लगाया जा रहा है। 1/1/2004 से केंद्र में और अप्रैल 2005 से जो आपने एनपीएस व्यवस्था लागू की है, मानवर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो 1 अप्रैल 2005 से आपने एनपीएस लागू किया है, तो जो कटौती होना चाहिए कर्मचारियों का, वो आज तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यदि आपने नियमावली बना दिया था 1 अप्रैल 2005 से, तो जो ये 4-5 साल का गैप है, इसमें मानवर कटौती शून्य हुई है, कोई कटौती नहीं हुई है। एक प्रकार से यह पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का ये महा घोटाला है पुरानी पेंशन। इस पर प्रश्न पूछिए ना, तो प्रश्न पूछ तो ना मानो। प्रश्न ये है कि 1 अप्रैल 2005 से जो 4-5 साल की अवधि है, उस अवधि में जो एनपीएस की कटौती है किस खाते में की गई? किसी कर्मचारी के खाते में नहीं की गई। माननीय मंत्री जी, माननीय त्रिपाठी जी, बस एक छोटा सा सवाल है, क्या निवेशित धन की, जो निवेशित धन हो रहा है, माननीय मंत्री जी सुनिए तो। आ जाएगा, साथ ही में आ जाएगी, चिंता मत करिए। क्या माननीय मंत्री जी, जो धन निवेशित हो रहा है उसकी सुरक्षा गारंटी के लिए कोई कानून लाएंगे क्या? जो धन निवेशित हो रहा है इस योजना में, नई पेंशन योजना में, उसकी सुरक्षा गारंटी का कोई कानून लाएंगे क्या? माननीय मंत्री जी, पूरा शासनादेश को मैंने पहले भी बताया, इसमें 3 शासनादेश अभी तक जारी हुए हैं। गत 10 वर्षों में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोजित जो राशि है उस पर रिटर्न 9.77% वार्षिक रहा है। योजना के प्रारंभ में से अब तक 9.45% रही है, जो अन्य किसी भी जमा योजना अथवा जीपीएफ आदि से कहीं अधिक है। एनपीएस खाते में जमा धनराशि के निवेश को पूर्णतः सुरक्षित बनाए रखने जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संस्था पेंशन फंड। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आप क्यों खड़े हो गए? नहीं, आप मंत्री जी को भी नहीं सुनेंगे, मंत्री जी को सुनेंगे नहीं, प्रश्न करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? पहले पूरा सुन लीजिए। इधर देखते, भारत सरकार की संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा निवेश के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं, जिनके अनुसार ही पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा धनराशि का निवेश किया जाता है।
सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस खाते में निवेश से निम्नलिखित विकल्प भी दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान में नए सरकारी अभिलाषाओं के लिए स्वतः उपलब्ध योजना के रूप में जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत PFRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के 3 निधि प्रबंधकों के बीच उनके पूर्व के कार्य निष्पादन के आधार पर निधियां आवंटित की जाती हैं। ऐसे अभिदाता जो न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं को सरकारी प्रतिभूतियां योजना जी में 100% निवेश करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे अभिदाता जो उच्चतर प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें जीवन चक्र पर आधारित निम्नलिखित 2 योजनाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। परंपरागत कंजर्वेटिव जीवन चक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% होगी। आज तो आप सुनिए ना पूरा नियम सुनिए ना। एनपीएस खाते में माननीय दीपक सिंह जी बैठिए, नेता संघ खड़े होकर बोलिए जो बोलना है। एनपीएस खाते में जमा धनराशि का 85, सुनिए मंत्री जी बैठे तो तब आपको बुलवाएं। एनपीएस खाते में जमा धनराशि का 85% भाग पूर्णतया सुरक्षित है। निश्चित रिटर्न देने वाली सरकारी प्रतिभूतियों में तथा अधिकतम 15% धनराशि का निवेश अंशकों में किए जाने का प्रावधान है। बस ठीक है। माननीय दीपक सिंह जी, अब हो गया, आगे उत्तर आ जाओ। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मान सिंह जी ने एक प्रेक्षा करी है कि ये जो जिन संस्थाओं में पैसा धन जमा किया गया, वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, वो क्यों किया गया, उससे राशि प्राप्त बैठ जाइए नहीं की जा सकती। उनके संदर्भ में मैं इनको सूचना देता हूं कि 2005 में जो एनपीएस जब लागू हुआ तो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी उसके मुख्यमंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने उन संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में चयनित किया था उस सरकार के द्वारा, और उस सरकार के द्वारा उन संस्थाओं का गठन किया गया। तो उसमें बीजेपी सरकार का या वर्तमान सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको जानकर यह भी ताजुब होगा कि माननीय मुलायम सिंह जी के बाद माननीय मायावती जी और माननीय अखिलेश जी 15 साल तक सरकार रही, लेकिन इन्होंने जो अंशदान कर्मचारियों का था वो जमा नहीं किया था। बीजेपी सरकार 2017 में आने के बाद 10,500 रुपए जो अंशदान था वो सरकार ने जमा किया, उसका अब प्राण खातों में पैसा पहुंचने लगा है। किसी चीज में बताना चाहूंगा कि जो सरकार ने एनपीएस में सुधार किया है और जो अंशदान सरकार का 10% था वो 10% को बढ़ाकर अब 14% कर दिया है। एनपीएस में जो पुरानी पेंशन भत्ते आदि की देने की प्रवृत्ति थी उसको एज इट इज लागू किया है। यानी सरकार की प्रवृत्ति निरंतर एनपीएस में सुधार करने की तरफ है। जो पुरानी पेंशन में जो सुविधाएं दी गई थी समय समय पर परीक्षण करके उसको जोड़ने की है। महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये सुन लीजिए मानवर, सिंह जी बैठिए। 2005 से 2017 तक एनपीएस की धनराशि नहीं जमा हुई, प्राण खाते नहीं खुले, तो क्या माननीय मंत्री जी तो जो उत्तर दे रहे हैं वो तो 17 से लेकर के 22 तक की का है, 10,400 कुछ करोड़ रुपया। लेकिन वह जो 12 साल है, वह जो 12 साल बीत गया, उस 12 साल के एनपीएस का राज्यांश क्या माननीय मंत्री जी प्राण खाते में जमा कराएंगे? माननीय मंत्री जी, मानवर एक मिनट का मानवर, पहली बात जो सवाल था वो माननीय मंत्री जी से था, माननीय सदस्य से नहीं था। दूसरी बात, गोल गोल घुमा देना अलग बात है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1/1/2004 से मानवर 1/1/2004 से जरा बताइए किसकी सरकार थी? आप बताइए, भाजपा की सरकार केंद्र में थी। 1/1/2004 में थोड़ी लागू हुई, तो 5 में लागू हुई। मानवर 1/1/2004 से केंद्र में पुरानी पेंशन भाजपा की सरकार में बंद हुई। प्रदेश में कब लागू हुई? मैं मानवर बता, वो केंद्र में कब लागू हुई, इससे क्या संबंध है? जो एनपीएस का कॉन्सेप्ट में लागू कब हुई? मानवर जो एनपीएस का कॉन्सेप्ट आया है वो कोई केंद्र स्टेट का अलग नहीं आया है। केंद्र और स्टेट में एक ही मानक उसका निर्धारित किया गया। मानवर ये सरासर गलत बयानबाजी है। और पहली बात तो इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए, माननीय सदस्य था नहीं। अब ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है, सवाल ये है ना कि प्रश्न ही नहीं करते। अब मंत्री जी बैठिए आप।
ठीक मानी जी राघव। माननीय नेता विरोधी दल श्रीजन शर्मा जी बैठिए। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है, जिस विषय को लेकर के ये चर्चा कई बार सदन में हो चुकी। यह न सत्ता का विषय है न विपक्ष का विषय है, यह आम शिक्षकों कर्मचारियों का विषय है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई, एनपीएस लागू कर दिया गया। तो एनपीएस अगर लागू हुआ, सरकार ये कहती है कि एनपीएस बहुत अच्छी योजना है, तो ये सारे विभागों पर लागू क्यों नहीं की गई? जैसे ये विधायिका पर लागू नहीं है एनपीएस की योजना, पुरानी पेंशन योजना से हम लोग आच्छादित हैं। न्यायपालिका जो है पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है, और कार्यपालिका पेंशन योजना से आच्छादित नहीं है। विधायिका की अपनी व्यवस्था है, उसके आधार पर योजना से है। यहाँ किसी कोई योजना नहीं लागू पाते हैं, यहाँ कोई योजना लागू नहीं है। और कार्यपालिका में भी कुछ विभागों को दी गई, कुछ विभागों को नहीं दी गई। यह बहुत गंभीर विषय है। सभी लोग जब तक नौकरी करते हैं, नौकरी करने में जो भी पैसा उनसे प्राप्त होता है वो विभिन्न संसाधनों में परिवार में खर्च कर देते हैं। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो इस पेंशन को बुढ़ापे की लाठी के रूप में उपयोग होती है। इससे जो है उनका जीवन आगे बढ़ाने का जो है उनके परिवार के लोग काम करते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, पुरानी पेंशन बहाली पर पुनर्विचार करे, और जो एक अंतराल है 1 अप्रैल 2005 के पूर्व जिनकी नियुक्ति हो गई थी और उनको कार्यभार किन्हीं टेक्निकल कारणों से 1 अप्रैल 2005 को बाद दिया गया, उस बीच के अंतराल का समय जो है वह उस पर पुरानी पेंशन लागू होती है। उस पर जो है मंत्री जी जो है स्पष्ट कोई उत्तर नहीं आ रहा है कि अगर वो लीगल हैं, उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के पूर्व है, टेक्निकल कारणों से अगर वह बाद में उनको जो है कार्यभार दिया गया तो उनको उससे आच्छादित किया जाए पुरानी पेंशन। तीसरी चीज ये है कि आपने कहा कि ये 10,883 करोड़ रुपया की धनराशि हमने अंतरित किया है। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा ये कहना है कि ये पैसे जितने एनपीएस के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों की कटौती का जो पैसा है उसको उनके खाते में नहीं पहुंचा है, उसका कोई हिसाब किताब ही विभाग में नहीं है। इसलिए इसका ध्यान हम माननीय सभापति महोदय के माध्यम से नेता सदन और माननीय मंत्री जी को देना चाहते हैं कि इस पर गंभीरता से विचार करके उन कर्मचारियों और शिक्षकों का पैसा जो एनपीएस उनके खाते में नहीं अंतरित हुआ है उसको तत्काल व्यवस्था करके समयबद्ध चरण से उनको जो है उनके खाते में अंतरित करा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। हो गया। माननीय सभापति, ये विषय केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का विषय नहीं, तो इस पर चर्चा करना। लेकिन ये जो बोले हैं इतना अंतरित प्राण खाते में इतना हो गया 10,000। माननीय नेता से कुछ कहना है तो ये 5 से लेकर के 17 तक पैसा जमा कराएंगे। राजस्थान में दीपक जो जा रहे हैं वो करना पड़ेगा हमें को। अरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जा रहे हैं माननीय नेता विरोधी दल एक तो ही जान लीजिए कि न्यायपालिका में नई पेंशन योजना लागू है। विधायिका की पेंशन अपने हिसाब से चलती है, जो सदन तय करता है उसके अनुसार है। वो कोई पुरानी और नई से संबंधित नहीं है। और आपने जो प्रश्न किया था आशुतोष सिन्हा जी ने, उसका उत्तर आ गया है।